Good morning, educators. Myself, Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 8 of second book for class junior KG. चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें हम ले रहे हैं हमारी राइम जिसका टाइटल है माई मम। ये राइम हमने बच्चों को पहले भी लर्न करवाई है और आज आपको इसका रिवीजन करवाना है। तो पहले आप राइम की बुक निकलवाएं और बच्चों से इनके वर्ड से एक बार बोलने के लिए कहें ताकि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। और उसके बाद पहले आप राइम को बोलेंगे और आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें कि बच्चे आपके बाद राइम को रिपीट करें। उसके बाद आप क्लास के अंदर बच्चों को 4 या 3 के ग्रुप्स में आगे बुलाएं और एक साथ में उनसे राइम बुलवाएं। इस तरह से आपको राइम का रिवीजन करवाना है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पीरियड लैंग्वेज टाइम का, जिसमें हम साइट वर्ड्स का रिवीजन कर रहे हैं। और इसके लिए आपको साइट वर्ड्स के जो हमारे पेज में दे रखे हैं इनके कुछ आप फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए कुछ इस तरह से, और आप क्लास के कुछ बच्चों को आगे बुलाएं और उन्हें ये फ्लैश कार्ड्स दे करके फ्रंट में खड़ा करेंगे और क्लास के हर एक बच्चे को आपको उन्हें बताना है, कार्ड पर दिए गए वर्ड को उन्हें बोल करके सुनाएं पूरी क्लास में। जैसे आपने 5 बच्चों को आगे खड़ा कर दिया, जो वर्ड बच्चे सामने लेकर के खड़े हैं उनमें से जैसे पहले वाले कार्ड को एक बच्चे ने बोला, दूसरे वाले कार्ड को दूसरे बच्चे ने बोला, तीसरे वाले कार्ड को तीसरे बच्चे ने बोला। इस तरह से आप सारे बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कंप्लीट करें और उन्हें इन वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज करवाएं और उन्हें बोलने के लिए कहें। इसके बाद है हमारा लैंग्वेज टाइम और आज के लैंग्वेज टाइम में हम इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों को ऊ का, हमारा स्वर ऊ। उसके लिए आप बच्चों को पिक्शनरी देंगे और फ्लैश कार्ड का भी यूज़ करें ताकि बच्चे इन्हें कनेक्ट करें, पिक्चर्स को अच्छे से समझें। और पिक्शनरी में दी गई जो राइम है वो आप पहले बोलेंगे, उसके बाद बच्चों से रिवाइज करवाएंगे। हमारी राइम है ओ से उपवन हरा हरा फूलों पर मंडराए भौरा। ओ से उपवन हरा भरा फूलों पर मंडराए भौरा। पहले आप बोलेंगे, बच्चे आपके बाद आपको रिपीट करेंगे। और जो ऊ से शुरू होने वाली शब्द है जैसे ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपहार, इन्हें आप बोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और फिर फिंगर को पॉइंट करते हुए बच्चों से बोलने के लिए कहें। जैसे आपने किसी भी पिक्चर पे फिंगर पॉइंट की और बच्चों से बोले कि वो आपको बोल करके बताएंगे। तो पहले आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना है, उनका नाम बताना है, 2 से 3 बार बच्चों से बुलवाना है। उसके बाद आपको बच्चों से पूछना है। हमें यहाँ पे बच्चों को ऊ की राइटिंग भी करवानी है, तो उसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर ऊ को ड्रॉ करें और बच्चों को स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे कि ऊ किस तरह से लिखा जाता है। आप बोर्ड पर लिखे स्वर ऊ को लिखेंगे और बच्चे आपको फॉलो करते हुए अपनी बुक में फिंगर से ट्रेसिंग करेंगे। आपको उन्हें स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और उसके बाद बच्चों से कहना है कि वो जब इस पे ट्रेसिंग कर रहे हैं तो हर बार उन्हें ऊ से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण भी साथ में करना है। फिर आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर बॉक्स में दिए गए छोटे ऊ को पहचानें और उस पर गोला बनाएं। इसके बाद यहाँ पे जो ऊ से शुरू होने वाली पिक्चर्स दी गई है जैसे ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, उनको पहचानना है और उन पर गोला बनाना है। फिर आप क्रेयॉन्स देंगे बच्चों को और एक्सप्लेन करें कि उन्हें किस तरह से लाइन फॉर्मेशन में ऊ को ट्रेस करना है और नीचे वाली लाइन में ऊ को लिखना है। अ से अह तक के स्वर अक्षरों को आगे पीछे लिखना है। हमें बच्चों से कहना है कि जो स्वर अक्षर का नाम आप लेंगे बच्चा उस पर जंप करेगा। जैसे पहले ई पर किया, उसके बाद आ पर, फिर अ पर, उसके बाद आउ पर। ये था हमारा स्वर ऊ। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम और आर्ट टाइम में आज हमारी जो एक्टिविटी है वो है ओकरा प्रिंटिंग की। तो उसके लिए आपको चाहिए होगी हमारी आर्ट वाली वर्कशीट जिसमें हमने सी ड्रॉ किया है और उसके साथ ही कुछ लेडी फिंगर यानी कि ओकरा जिसे हम भिंडी कहते हैं वो तैयार करनी है। और आपको ग्रीन कलर लेना है जिससे कि आपको भिंडी को कलर में डिप करके इम्प्रिंटिंग करवानी है लेटर सी में। पहले आप बच्चों को उनकी आर्ट बुक दे दें और साथ ही आप ग्रीन कलर भी तैयार कर लें। बच्चों को ग्रुप में बिठाएं, आप उनके साथ में बैठें। पहले आप उन्हें किसी दूसरी शीट पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरह से इम्प्रिंटिंग करना है। जैसे आपने लेडी फिंगर को लिया, उसको कलर में डिप किया और उसे शीट पर रखना है, तो लेडी फिंगर का जो टेक्सचर है वो इस पे बन जाएगा। तो इस तरह से हमें बच्चों को कलर ग्रीन करवाना है और
लेटर सी और कलर ग्रीन दोनों के बारे में बात करनी है। आप हर एक बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कंप्लीट करें और उन्हें हेल्प आउट करें। इसके बाद है हमारा थीम टाइम, और आज के थीम टाइम में हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है क्लोथ्स वी वियर, यानी कि कपड़े जो हम पहनते हैं। तो इसके बारे में आज हम बच्चों से बात करेंगे। तो आप एक जनरल इंटरेक्शन पहले उनसे कीजिए कि वो सुबह स्कूल के लिए किस तरह से तैयार होते हैं, और उन्हें कहीं बाहर जाना होता है तो किस तरह से तैयार होते हैं, और घर पे रहते हैं तो किस तरह से फॉर्मल क्लॉथ्स में रहते हैं। इस तरह से आप बातचीत शुरू करेंगे तो बच्चे आपकी बात को समझेंगे। तो पहले आप उनसे पूछें और उन्हें पेशेंसफुली सुने कि बच्चे आराम से आपको जवाब दे सकें। उसके बाद आप उन्हें बताएं कि जैसे आप स्कूल आते हैं तो स्कूल के आपके अलग यूनिफॉर्म है, जैसे आपका शर्ट है, आपकी ट्राउज़र है, गर्ल्स के लिए स्कर्ट है, उनके लिए शर्ट भी है, आपका बेल्ट होता है और आपके ब्लैक शूज़ होते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म के सॉक्स अलग होते हैं। इसी तरह से जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तब आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कुछ आप उन्हें हिंट दें और कुछ बच्चों से बोलने के लिए कहें कि वो आपको आराम से बताएं कि वो बाहर जाते हैं तो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्हें अपनी ड्रेस में क्या ज़्यादा पसंद है और वो साथ में किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कैप हो गई, गॉगल्स है, स्कार्फ है। इस तरह की चीज़ें आप बच्चों से पूछें, उन्हें एनकरेज करें कि वो आपको बताएं, उनसे अलग अलग सिचुएशंस दें। जैसे अगर उन्हें पार्टी में जाना है तो वो कौन सी ड्रेस पहनेंगे, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो जैसे गर्ल्स को फ्रॉक्स अच्छी लगती है, स्कर्ट्स अच्छी लगती है, वैसे बॉयज़ की क्या चॉइस है वो उनसे पूछें। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी बुक में दी गई पिक्चर्स के बारे में। तो फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि वो अपनी पिक्शनरी को देखें और पिक्शनरी में दी गई पिक्चर्स को पॉइंट करते हुए बताएं कि ये कौन सी ड्रेस है। तो पहले आप उन्हें एक्सप्लेन करें एक बार और बच्चों को बोलें कि वो आपके बाद में इनको रिपीट करेंगे, लाइक शर्ट, जैकेट, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, सॉक्स, ग्लव्स, बेल्ट, स्कार्फ। और उसी तरह से गर्ल्स की ड्रेसेस में लाइक फ्रॉक, स्कर्ट, स्वेटर, डंगरी, टॉप, ग्लव्स, स्कार्फ, कैप, हैट। इस तरह से आप बच्चों से पूछें कि और क्या क्या चीज़ें उन्हें पसंद है और वो किस तरह की ड्रेसेस पसंद ज़्यादा करते हैं। इस तरह से हमें एक जनरल इंटरेक्शन करते हुए बच्चों से इस टॉपिक पे बात करनी है। उसके बाद आप क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें और बच्चों को एक्सप्लेन करें कि पहला ग्रुप जो है वो आपको पिक्चर्स दिखाएगा और दूसरे ग्रुप का बच्चा उन पिक्चर्स का नाम बोलेगा। जैसे पहले ग्रुप में जो बच्चा है वो बुक में दी गई पिक्चर्स को शो करेगा, पहले एक बच्चे ने बोला और दूसरे ग्रुप में से एक बच्चा उसका नाम बताएगा। और जब एक ग्रुप का इस तरह से दिखाना कंप्लीट हो जाए और सारे बच्चों की टर्न सामने वाले ग्रुप में कंप्लीट हो जाए तो आपको वाइस वर्सा करना है कि पहले वाले ग्रुप ने जो नाम बताए थे तो सेकंड टाइम में वो पिक्चर्स को शो करेगा और दूसरा वाला ग्रुप जो है वो पिक्चर्स के नाम बोल के बताएगा। तो इस तरह से आपको ग्रुप एक्टिविटी करवानी है और उन बच्चों से भी कहें कि अगर नाम बताने वाले बच्चे को अगर कोई नाम नहीं आ रहा है तो आप उनकी हेल्प करें, और आप टीचर्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तो आप बच्चों को ऑब्जर्व करें, उनको मोटिवेट करें और उनको हेल्प आउट करें सारे नाम बताने के लिए। इस तरह से जब हमारी ग्रुप एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बच्चों को वर्कशीट कंप्लीट करवानी है। वर्कशीट में हमें वर्कशीट्स को बॉडी पार्ट्स के साथ में मैच करना है। तो ये आप बच्चों को एक बार एक्सप्लेन करें और उनकी वर्कशीट कंप्लीट करवाएं। उन्हें बताएं कि हेड को हम कैसे यूज़ करते हैं, सर पे पहनते हैं, स्कार्फ को हम कैसे यूज़ करते हैं वो उन्हें मैच करना है, ग्लव्स को हम कैसे यूज़ करते हैं तो अपने हाथों से मैच करना है। इस तरह से एक बार आप वर्कशीट को एक्सप्लेन करें और बच्चों से कंप्लीट करवाएं। इसके बाद है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम, और आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बात करेंगे कि हमने पूरे दिन में क्या क्या किया था। और आप बच्चों से ज़रूर पूछें कि उन्हें आज पूरे दिन की एक्टिविटीज़ में सबसे अच्छा एक्टिविटी टाइम कौन सा लगा था, सबसे फेवरेट एक्टिविटी उनकी कौन सी थी। सबसे पहले हमने राइम की थी तो आप बच्चों को एक बार राइम रिवाइज करवाएं। फिर जो हमारा लैंग्वेज टाइम है जिसमें हमने साइट वर्ड्स के लिए बच्चों को आगे बुलाया था और फ्लैश कार्ड्स के साथ में बच्चों को एक्टिविटी करवाई थी। फिर था हमारा स्वर ऊ का इंट्रोडक्शन और ट्रेसिंग। इसके बाद जो हमारा थीम टाइम था जिसमें हमने क्लोथ्स के बारे में बच्चों से बात की थी, और एक था हमारा आर्ट टाइम जिसमें हमने लेटर सी में लेडी फिंगर के साथ में
इम्प्रिंटिंग किया था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में जैसे हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं वो करेंगे, और आपको होमवर्क एक्सप्लेन करना है कि इंग्लिश लिटरेसी में ट्रेस द साइट वर्ड्स एंड कलर द फ्लावर्स, यानी कि हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि इन फ्लावर्स में जो साइट वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चे उनको ट्रेस करें और बचे हुए फ्लावर्स के अंदर बच्चों को कलर करना है। और जनरल अवेयरनेस में कलर योर फेवरेट क्लोथ्स एंड टिक योर फेवरेट थिंग्स ऑन पेज नंबर 18। यहाँ पे जो बच्चों की फेवरेट थिंग्स है उन पे बच्चों को राइट का निशान लगाना है और उनके फेवरेट क्लोथ्स में कलर करना है। और पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है उसमें हमने दिया है ज़मीन पर गोला बनाएं और उसमें साइट वर्ड्स लिखें और विद्यार्थी को उस पर जंप करके उनका नाम बोलने के लिए कहें। एक और एक्टिविटी है जिसमें विद्यार्थी के पसंदीदा परिधान के बारे में पूछें और उससे ये भी पूछें कि उससे वह ड्रेस क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है। हो सकता है उसका कलर उसको अच्छा लगता है, उसका पैटर्न अच्छा लगता है, तो इससे आप अपने बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। ये आप पेरेंट्स को ज़रूर एक्सप्लेन करें। चलिए, ये था हमारा लेसन प्लानिंग ऑफ डे 18। और अगर आपके साथ में कोई चैलेंजेस आते हैं लेसन प्लान्स को कंडक्ट करने में, कुछ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में या लेसन प्लानिंग्स में, तो आप हमें ज़रूर डिस्कस करें, हमें ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।